हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं आज हुए डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। किस तरीके का आज में पूरा मंडे नाइट रॉ देखने को मिला है, कहां पे किस तरीके से कोडी रोड्स और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एक साथ आ चुके हैं, तो उसके बारे में पूरा बात करने वाला हूं। इसके साथ एलिमिनेशन चैम्बर का क्या क्वालिफाइंग मैचेस का पूरा रिजल्ट रहा है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू इशूड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसली कुमार गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू इशूड जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए, जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है वो इम्पीरियम वर्सेस न्यू डे एंड जे उसो के बीच में 6 मैन टैग टीम के रूप में देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हैं भाई स्टार्टिंग में 6 मैन टैग टीम मैच लग गया था और मैच की क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी थी। जिस तरीके से भाई यहाँ तो स्टार्ट होता है, जिस तरीके से कोफी किंगस्टन और लुडविक कैच ने एक तरीके से स्टार्ट किया था, उसके बाद हॉट टैग मिलता है। जिस तरीके से जे उसो और गंथर भी एक दूसरे को चॉप शॉट वगैरह मारते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। गंथर ने एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था, लेकिन भाई जब एक तरीके से ऐसा मोमेंट आता है, जब जिस तरीके से गंथर ने आर-ट्रूथ को एक तरीके से सबमिशन लॉक में लगा होता है, तो यहाँ पे जे उसो चले जाते हैं और सीधा सीधा चाटा मार देते हैं गुस्से में। इसके बाद फिर यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट वगैरह देखा। इसके बाद फिर हमने सुपर किक का सुपर किक देखा कई बार एक तरीके से जे उसो ने लगाया लगातार, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। इसके साथ यहाँ पे स्पीयर भी देखा एक तरीके से। भाई जो स्पीयर मारा था जे उसो ने गंथर को, गंथर एक तरीके से लगाता है पिन ही हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे किसी तरीके से वो ख़त्म होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा एक वनडी भी देखा था, किस तरीके से वनडी एक तरीके से ऐसा आया था, थोड़ा सा मिस सा लगा, लेकिन वनडी देखने में अच्छा था। और वनडी के बाद यहाँ पे जे उसो का स्पेस आता है, जो कि कह सकते हैं भाई उसको इस मैच में विक्ट्री मिलती है। मतलब जे उसो ने विंची को पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया है, जो कि कह सकते हैं भाई जे उसो के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक तरीके से गंथर वर्सेस जे उसो के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी कंफर्म कर दिया है। हाँ भाई, इनके बीच में मैच कंफर्म हो गया है, जो कि हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक, जो कि मंडे नाइट रॉ होने वाला है। वहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए इनका मैच फिक्स हो चुका है। हो सकता है कि आपको ये मेन इवेंट में ही देखने को मिल जाए, जो कि कह सकते हैं भाई जे उसो के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो हमें अगला शो पे देखने को मिला है मैच, ये था क्वालिफाइंग मैच, एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफाइंग मैच था, जहां पे होते हैं बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रॉसन रीड के बीच में। और देखा जाए, दो हैवी वाले शरीर वाले आपस में जब लड़ते हैं ना, तो उनकी रेसलिंग कुछ काफ़ी अच्छी लगती है। और देखा जाए किस तरीके से यहाँ पे हेडबर्ट्स वगैरह भी देखा था, सुप्लेक्स भी देखा था, लेकिन जिस तरीके से भाई जो पावर स्लैम हमने देखा बॉबी लेस्ली का, जो ब्रॉसन रीड को ऊपर से टॉप रोप से पटका था, तो वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर स्पीयर भी हमने देखा, बॉबी लेस्ली ने ब्रॉसन रीड को स्पीयर लगाया, उसके बाद फिर पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया, जो कि कह सकते हैं भाई बॉबी लेस्ली एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं, जो कि कह सकते हैं भाई ब्रॉसन रीड को हराने के बाद बॉबी लेस्ली एक तगड़े अपोनेंट के रूप में गए हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और हो सकता है कि एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के बाद रेसलमेनिया के अंदर भी जा सकते हैं, जो कि कह सकते हैं भाई बॉबी लेस्ली के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। हाँ भाई, कोडी रोड्स आते हैं और आने के बाद वो तो सबसे पहले वेलकम वगैरह कहते हैं। उसके बाद फिर तुम लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हो, लेकिन इसके बाद आते हैं मुद्दे पे आने के बाद कहते हैं भाई देखो फाइनली मैंने रोमन को चैलेंज कर दिया है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, WrestleMania 40 के लिए। वो इस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं भाई इस चीज़ के लिए तुम लोगों को थैंक यू, जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझे वो सपोर्ट किया, वी वांट कोडी का तुमने सपोर्ट किया, और अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाता तो एक तरीके से मैं क्राई बेबी बन जाऊँगा फिर से। इसके बाद फिर वो एक तरीके से किस तरीके से भाई आते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं भाई देखो मैं रोमन को चैलेंज कर दिया, मैं सब कुछ क्लियर है रोमन इसके एक तरीके से। उसके बाद फिर रोमन इसका साथ भाई ये भी आ गया है द रॉक, और द रॉक ने जिस तरीके से उनका भाई द रॉक जो तुमने मुझे पब्लिक के सामने मुझे चाटा मारा था, मैं उसका बदला जरूर लूँगा और मैं तुम्हें वापस से पीटूंगा। यही तो इस तरीके से कहते हैं भाई कोडी रोड्स ने पूरा द रॉक को वार्निंग दे दिया था, ये चीज़ काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर ये कहते हैं भाई धवाले तुम दोनों एक तरीके से तूफान की तरह आए हो, तुम दोनों सबसे बेस्ट हो, लेकिन मैं अलग हूँ और मैं इस चीज़ का बदला तुमसे जरूर लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आने के बाद एक तरीके से कहते हैं भाई तुम अपनी स्टोरी फिनिश करो, थैंक यू वगैरह की बातें चलती हैं, वेलकम वगैरह। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई तुमने अगर रोमन को चैलेंज कर ही लिया तो भाई तुम अपनी स्टोरी फिनिश करो हमारे लिए, इन फैंस के लिए, उन हज़ारों फैंस के लिए जो तुम्हें वी वांट्स कोडी का टैग इन किया। उसके बाद फिर इन सब की बातें करते हैं। उसके बाद कहते हैं भाई चलो ठीक है, तुम लास्ट ईयर याद है ना तुम्हारे साथ क्या हुआ था लास्ट ईयर, जिस तरीके से सोलो सिकवा ने तुम्हें मैच जीतने नहीं दिया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे दो बड़े पावर हाउस आ गए हैं, दो बड़े एक तरीके से एथलीट आ गए हैं, दो बड़े
सुपरस्टार आ गए हैं जो कि तुम्हें मैच जीतने नहीं देंगे, और वो द रॉक की बात कर रहे थे। इसके बाद फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम अच्छे तरीके से ये चीज़ कर लो तो मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ, जो कि मैं रिवोल्यूशनरी हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हूँ। एक तरीके से यहाँ पे कहते हैं भाई, वो कहने का मतलब वो चाहते हैं कि भाई अगर तुम रेसलमेनिया के अंदर जा रहे हो तो तुम्हारे साथ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हमेशा खड़ा रहेगा ऐसा भाई के रूप में। मतलब एक तरीके से वो शील्ड की बात भी करते हैं, मतलब वो कहते हैं भाई जो चीज़ शील्ड ने किया है वही मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, मतलब पूरा शील्ड के बारे में बात करते हैं। एक तरीके से ऐसा लगता है भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस करें भाई हम दोनों मिलकर एक तरीके से शील्ड 2.0 या फिर 3.0 जो भी है वो बना सकते हैं, मतलब शील्ड बनाने की वापस से बात करते हैं, जो कि कह सकते हैं भाई ये सेगमेंट वाकई में देखा काफ़ी अच्छा लगा। और ये हो सकता है कि हमें आने वाले डायरेक्शन में कुछ और भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि कह सकते हैं भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और कोडी रोड्स के लिए ये दोनों आपस में साथ आने के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफाइंग मैच, जहां पे होती है लिव मॉर्गन वर्सेस जोया स्टिंग के बीच में। और देखा जाए तो भाई पहले तो स्टार्टिंग में जोया स्टिंग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ बनाई हुई थी, किस तरीके से जोया स्टिंग ने काफ़ी तरीके से पावर बॉम्ब वगैरह भी दिया था, ड्रॉप किक वगैरह भी मारा था, किक वगैरह भी मारा था। मतलब ऐसा देख के लगा था भाई यहाँ पे जोया स्टिंग जीत सकते हैं, लेकिन लिव मॉर्गन का था फिनिशर, लिव मॉर्गन ने फिनिश करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया, मतलब पिन करके जोया स्टिंग को विक्ट्री लिया, और वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं, जो कि कह सकते भाई लिव मॉर्गन के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे होते हैं आर्टरूथ वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड के बीच में सिंगल्स मैच। और ये इसीलिए मैच है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भसड़ चल रहा है जजमेंट डे के बीच में आर्टरूथ को लेके, इसलिए था। और देखा जाए तो यहाँ पे रिंग साइड पे पूरे जजमेंट डे की टीम होती है, मैच अच्छा चलता है। जिस तरीके से हमने जॉन सीना का जो भी मूव था वो भी आर्टरूथ ने लगाया, लेकिन किसी न किसी तरीके से यहाँ पे जेडी मैकडोनाल्ड में पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया। मतलब आज आर्टरूथ हार गए थे। आर्टरूथ हारने के बाद यहाँ पे जजमेंट डे के जितने बंदे वो आके अटैक करते हैं, कोई भी नहीं छोड़ा, मतलब फिन वेलर, डेमन पीस्ट, जेडी मैकडोनाल्ड, मतलब ये सभी, डोमिनिक मिस्टीरियो भी आके पीट वगैरह रहे हैं। और एक तरीके से जब अटैक कर रहे थे तो यहाँ पे DIY ने एक तरीके से आके सेव भी किया था, जो कि कह सकते हैं भाई DIY पूरे चेयर्स के साथ आती है तो उनको सेव करती है आर्टरूथ को, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बैक स्टेज जैसे सेगमेंट भी चलता है जहाँ पे आर्टरूथ इन दोनों को एक तरीके से DX भी बुलाती है, मतलब जो ट्रिपल एच का फैक्शन था। तो कह सकते हैं भाई आर्टरूथ के लिए भी अच्छी बात है कि वो नए नए फ्लेवर ला रहे हैं, जो कि उनके लिए अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे होती हैं द मैन बेकी लिंच। द मैन बेकी लिंच रिंग्स में आती हैं और एक तरीके से बात करती हैं किस तरीके से भाई मैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जा रही हूँ, 6 वोमेन एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, और मैं एलिमिनेशन चैम्बर का मैच जीत रही हूँ। उसके बाद मैं रिया रेफली को चैलेंज करने वाली हूँ वोमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और रिया रेफली के कुछ ही दिन बचे हुए हैं एज अ वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई रिया रेफली तुम अपना लाइफ इंजॉय कर लो, अपना चैंपियन जितने भी दिन बची हो उसको इंजॉय कर लो। इसके बाद फिर यहाँ पे नाया जैक्स आ जाती हैं। नाया जैक्स आते हुए रोते हुए आती हैं और भाई कहती हैं भाई बेकी लिंच मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम अगर ये वगैरह हो, मतलब तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी होती, तुम्हारी तरह जो डॉटर चाहती थी, तो सब कुछ वगैरह रोने ढोने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे बेकी लिंच कहते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिया रेफली का एक वार्निंग होता है भाई तुम ठीक है तुम जीतोगे एलिमिनेशन चैम्बर, लेकिन इसके पहले तुम रेसलमेनिया के अंदर रिया रेफली को फेस नहीं करने वाली, बल्कि मैं रिया रेफली को एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर हराने वाली हूँ। उसके बाद फिर मेरा और तुम्हारा मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे रिया रेफली आ जाती हैं, रिया रेफली आके अटैक करती हैं, लेकिन भाई अटैक ऐसा लगा कि भाई ये तीनों मिलके ब्रॉल कर रहे थे, और दोनों मिलके मतलब बेकी लिंच और रिया रेफली ने मिलके एक तरीके से ड्रॉप किक मारा था बेकी लिंच ने। उसके बाद फिर उन्होंने एक भी ड्रॉप किक मारा था, बाहर फेंक गया था नाया जैक्स को रिया रेफली ने। मतलब ये दोनों ने मिलकर एक तरीके से नाया जैक्स को बाहर फेंका है, जो कि कह सकते हैं भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो भाई जो सेगमेंट इन तीनों के बीच में चला है वो काफ़ी अच्छी बात है। नाया जैक्स वो पावर हाउस है, रिया रेफली भी पावर हाउस है, और द मैन बेकी लिंच है ही अच्छे, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैच काफ़ी अच्छा जाने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, तो इसके लिए आप जरूर तैयार रहिए। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफाइंग मैच, जहाँ पे होते हैं आइवार वर्सेज एलन नाइट के बीच में। और ये भी मैच काफ़ी अच्छा चलता है। टॉप रोप से हमने सुप्लेक्स वगैरह भी देखा किस तरीके से एलन नाइट का, और एक तरीके से पावर बॉम्ब वगैरह भी देखा था आइवार का एलन नाइट के ऊपर। लेकिन किस तरीके से भाई हमने देखा कि यहाँ पे मून सॉल्ट जो था आइवार का वो मिस होता है, इस पर एक तरीके से BFT आता है एलन नाइट का। उसके बाद फिर पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया है। एलन नाइट सक्सेसफुली एक तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं 6 मैन एलिमिनेशन मैच के अंदर, जो कि कह सकते हैं इनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिलते हैं या फिर कल मंडे नाइट रॉ के जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच, ये था शिंसुके नाकामोरा वर्सेस सैमी जेन के बीच में।
और वाकई में ये मैच काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से आज सैमी जन ने शिंसुके नाकामुरा दिखा दिया भाई मैं कौन हूँ, मेरे सामने ऐसे मत उछड़ा करो। और पावर बॉम्ब ये वगैरह भी देखा, किस तरीके से थंडर बॉम्ब भी देखा था सैमी जन का, और 2 बार तो ड्रॉप किक भी देखा। इसके बाद फिर मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था भाई आज सैमी जैन हरा ही देंगे नाकामुरा को, और उन्होंने हलवा किक की तैयारी पूरा कर ली थी। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं ड्रू मैकेंटायर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं सैमी जैन के ऊपर, जिसके बाद शिंसुके नाकामुरा का आता है यहाँ पे किंग साशा। उसके बाद फिर उन्होंने इस मैच में पिन करके सैमी जैन को इस मैच में विक्ट्री लिया है, जो कि कह सकते भाई शिंसुके नाकामुरा के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद शिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड्स ये दोनों मिलकर एक तरीके से सैमी जैन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते हैं सेव करने के लिए सैमी जैन को। और यहाँ पे तो पहले नाकामुरा को बाहर फेंका, उसके बाद फिर ड्रू मैकेंटायर को कोडी कटर और कोडी क्रॉस लगाया, जो कि कह सकते भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और नेक्स्ट वीक हमें इनका मैच भी देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ पे, तो इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है, जो कि इन दोनों के बीच में जो स्टोरी डेवलप कर रहे हैं वो चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।